हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट हो रही थी मॉर्निंग की। सबसे पहले क्योंकि आज छुट्टियां चल रही हैं, विंटर वेकेशन चल रहा है बच्चों का। सो फाइनली जो है हमारे घर में मॉर्निंग में नाश्ता ही ज़्यादातर करा जा रहा है, खाना वगैरह कम बनता है। सो इधर जो है मैंने अपना ब्रेड वगैरह सेकने के लिए रख दिया है। इधर मेरा दूध भी उबल गया था। सो चाय वगैरह तैयार हो रही थी, उतने मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। सो सब लोगों का, किसी का भी मन नहीं था कि वो खाना पीना मतलब नाश्ता कर लेते तो थोड़ा हैवी हो जाता है। सो लंच नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर डिनर की ही मतलब शाम के लिए डिनर के लिए ही प्रिपरेशन मैं करके रखती हूँ। सो इधर जो है मैं मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए थे क्योंकि हम लोग लेट उठे थे। सो मैं जो है अपने किचन के अंदर सबसे पहले आते ही मैंने पूजा पाठ करने के बाद मैं अपना नाश्ते का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जो है मेरा कितनी भी कोशिश करो फैलावा ख़त्म नहीं होता। किचन में आती हूँ तो फैलावा होता है, ना चाहते हुए भी होता है। सो गाइज सारा काम कंप्लीट करने के बाद में ही मैं सफाई करती हूँ। ये नहीं है कि बीच बीच में मतलब अगर मोटा मोटा तो साफ़ करती रहती हूँ। सो या तो अब मैं तैयार करूँगी अपना ब्रेड वगैरह। सो गाइस मैंने ये ब्रेड वगैरह तैयार कर लिए हैं। ये मैं देसी घी में ही मतलब इनको तैयार करती हूँ क्योंकि ना देसी घी में ही ब्रेड सेक के बहुत ज़्यादा स्वाद आता है और चाय के साथ ब्रेड खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। सो हम लोग मतलब मोस्टली ऐसा नहीं करते कि हम ब्रेड वगैरह ही खाते हैं, बट ये विंटर वेकेशन चल रहे हैं और छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों का दिल था तो मैंने ये एक ब्रेड का पैकेट मंगा लिया था और इधर मेरी चाय बन के तैयार हो गई है। तो चाय के साथ ब्रेड का कॉम्बिनेशन लगता ही बड़ा स्वाद है। तो अभी तो मैं औरों को दे रही हूँ, मतलब बेटा के लिए और अपनी कहते हैं हस्बैंड के लिए। अदरवाइज़ मैं बाद में ही इत्मीनान से चाय और नाश्ता करूँगी। इधर शिवांश का बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं मैक्रोनी तैयार करूँ उसको उसको मैक्रोनी मतलब हर चीज़ अनहेल्दी है, बट जो है वीक डेज़ में और छुट्टियों में तो थोड़ा बहुत चलता है। सो इधर जो है मैं अपना अरेंजमेंट कर रही थी मैक्रोनी की तैयारी का। इधर मैंने ब्रेड वगैरह सेक कर दे दिए थे। सो मैंने ये जो है कढ़ाई वगैरह अपनी चढ़ा दी थी। तो साथ के साथ मेरे को और भी काम वगैरह मैं देख रही थी क्योंकि मुझे मैक्रोनी के बाद में मेरे को खाने का भी प्रिपरेशन करना है शाम का, बिकॉज ऑफ मैं अभी ही रेडी करके रख दूँगी और जो मुझे बनाना है या कटिंग करनी है चॉपिंग करनी है मैं पहले ही करके रख देती हूँ, जिससे कि शाम को मुझे दिक्कत ना हो और मैं आऊँ किचन के अंदर और प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी कर लूँ अपना जल्दी से सब्जी वगैरह जो भी बनाना होता है। सो इधर मैंने कढ़ाई के अंदर अपना ऑयल वगैरह डाल दिया था। प्याज मैं बेसिक तरीके से ही, अच्छा मैगी मसाला डाल देती हूँ मैं लास्ट में, बट वो मेरे पास था नहीं। प्याज वगैरह डाल दी थी और जीरा वगैरह मैंने डाल दिया था। हल्दी बेसिक मसाले जो होते हैं अपने लाल रेड चिली पेपर्स हो गया, मैं कम ही डाला था बिकॉज ऑफ ये बच्चों के लिए बनाई थी मैंने। मगर अगर आप चाहो तो इसमें मैगी मसाला मैं डालती हूँ लास्ट में, बट मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। बस यही सब बेसिक मसालों से मैंने अपनी मैक्रोनी तैयार कर ली थी। मैक्रोनी के अंदर मैगी मसाला का स्वाद ही कुछ अलग आता है। सो अगर आपके पास मैगी मसाला भी नहीं है तो आप साउथ इंडियन मसाला डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मुझे साउथ इंडियन टेस्ट बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ मैक्रोनी में। सो वो समथिंग समथिंग मैगी मसाला की तरह ही थोड़ा बहुत टेस्ट करता है। सो ये मेरी ट्रिक थी कि मैं जो करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। सो इधर मैं अपनी मैक्रोनी बनाने की मेरी तैयारी हो गई थी। सो इधर साथ के साथ मैं काउंटर वगैरह अपना क्लीन करती जा रही हूँ बिकॉज ऑफ फिर मेरे को और भी काम लगे रहते हैं तो फिर मैं नहीं कर पाती और गंदा काउंटर अच्छा नहीं लगता। तो किचन काउंटर को मैंने क्लीन कर लिया था अपना जो है साथ के साथ ही। और अपने मैक्रोनी मेरी जो है चटक रही थी, मतलब थोड़ा सा पक रहा था मैक्रोनी, हल्का फुल्का रह गया था। तो वो भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो शिवांश को सबसे पहले करके दे रही थी मैं। शिवांश को भूख लग रही थी, वो कह रहा था मम्मा मेरे को नाश्ता दे दो, तो मैं उसी की वजह से मैंने जल्दी से बना के और उसको रेडी हो गया था। तो और चटकने दूंगी मैं अपनी मैक्रोनी के, लेकिन उसको मैं जल्दी करके दे रही थी। देन मैं अपना बहुत ज़्यादा मेरा काम फैल गया था, बट फिर मैंने कहा बाद में करेंगे, पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं। सो इधर मैं अपना भी नाश्ता लेके आ गई थी और इन लोगों को भी मैंने दे दिया था नाश्ता। अब मैं सुकून से अपना चाय
और अपना नाश्ता इंजॉय कर रही थी। साथ में मानसी को भी अपने साथ ही खिला रही थी। तो मानसी भी आ गई थी, तो मैंने उसे पूछा, मैंने मम्मी कैसा है? वो मेरे साथ ही खाती है और जो है बच्चों को अपने साथ खिलाते हैं तो उनका भी पेट भर जाता है और हमें भी पता होती है कि हमारे बच्चों ने खा लिया है। तो साथ के साथ मैं भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मुँह बना रही हूँ। तो वॉइस ओवर बाद में दिया था मैंने। सो इधर फिर मैंने चाय नाश्ता करने के बाद मेरी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा विंटर में किस किस क्या मतलब एक एक जना 6-6 5-5 कपड़े बच्चे पहनते हैं तो इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। सो मैं इस टाइम इससे परेशान नहीं कह सकते हो क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है और धूप निकल नहीं रही है। सो इस वजह से वेदर चेंज की वजह से तो गाइस फिर हम इसके बाद में आ गए थे अपने मार्केट के लिए। सो ये हमारे यहाँ की जो है लोकल मार्केट है, तो इसको हम मतलब विज़िट करने के लिए आए हुए थे। तो मुझे हमेशा लोकल मार्केट जाना बहुत पसंद है, गांव की बाज़ार कह लीजिए इसे। तो इधर मैं मानसी के लिए किट देख रही थी बिकॉज ऑफ वो कहती रहती है मम्मा मेरे को किट ला के दो, मेरे को मेकअप वो मेरा जब भी मेकअप मैं यूज़ करती हूँ तो उसको मेरा मेकअप चाहिए होता है। सो देन मैंने सोचा कि उसके लिए एक सस्ती सी किट ले लेती हूँ जिसे वो ख़राब करे तो मुझे दुख ना हो। बट मुझे मेरे को ये ने देख कर भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वो ख़राब करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर वो ख़राब करती है तो इन किटों को भी, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया इसको। गाइस यहाँ पे कप वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे तो यही मैं देख रही थी और मैंने लिया भी था। देन हम लोगों ने 150 का था और मुझे बहुत अफोर्डेबल रेट्स में लगा, तो मैं जो है इसे ले लिया मैंने। और काफ़ी अच्छा था स्मूदीज़ वगैरह के लिए। सो इसलिए और इधर कप वगैरह क्या हर चीज़ मतलब सस्ती मिलती है तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बटोर के लेके जाती हूँ। देन हम लोग घर आ गए थे, हमारा पर्पल ऐप का पार्सल आ गया था।